हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम क्लास 12th वाले मैथ का जो भी बच्चा है जिसको मैथ पढ़ना है, आपको इससे पहले हम एक वीडियो दे दिए हैं जिसमें कि कुछ फॉर्मूले लिखे हुए थे बच्चे। मैं आपको बता दूं कि ITF का कुछ फॉर्मूला आपको हम दे चुके थे। उसी सेशन को, उसी कड़ी को बच्चों हम आगे बढ़ाने के लिए आज से ये दूसरा फॉर्मूला लेकर आपके लिए आए हैं। जिस प्रकार से आपने पहला वीडियो को अगर देख लिए हैं तो निश्चित ही आप इसे देखकर भी फॉर्मूला को समझें। यदि नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले वाले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें बच्चों। तो चलिए, हम आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए, आपकी डिमांड को सुनकर हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, ओनली फॉर फॉर्मूला का। चलिए देखते हैं क्लास 12th वाले बच्चों का जो ITF चैप्टर है उसमें जो कुछ फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूला का जो कहाँ कहाँ यूज होता है, किस टाइप से यूज होता है, उनके नियम को हम पढ़ने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला हम देखते हैं। चलिए, हम इससे पहले आपको यहाँ पर आपको बता दें, चलिए बच्चों, पहला फॉर्मूला हम आपको आज पूछ रहे हैं साइन। आप ये फॉर्मूला कहीं लगभग 10th में आप पढ़े ही होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है हमारा कॉस थीटा। यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस इसी चीज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे एंगल में पढ़े थे, कोण में, ये जो हमारा था ये एंगल था। अब इसको हम पढ़ेंगे बच्चों रेडियन में। 90 को हम रेडियन में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे साइन 90 को लिखेंगे यहाँ पर पाई/2 माइनस थीटा। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया। हम पहले 6 फॉर्मूले लिखते हैं, 6 अनुपात का बच्चों। उसके बाद फिर से फॉर्मूला की ओर जाएंगे जिसकी जरूरत हमें क्लास 12th में है। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो बच्चों कॉस थीटा। सेकेंड वाला जो होगा हमारा, यह होगा हमारा कॉस पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर यहां से नेक्स्ट जो देखेंगे बच्चों वह देखेंगे हम लोग टेन थीटा। टेन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब यहां से जो आगे देखेंगे वह हो जाएगा हमारा कोट। कोट पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों यहां से टेन थीटा मिलेगा हमें। फिर पांचवा मिलेगा, यह मिलेगा हमारा सेग। सेग पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए, यहां से मिलेगा आपको कोसेक थीटा। फिर इसके बाद जो हमारा अच्छा फॉर्मूला बच्चों वह हो जाएगा हमारा कोसेक पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेग थीटा। इस प्रकार से हमें 6 के 6 फॉर्मूले मिल चुके हैं जिसका कि प्रयोग या उपयोग हम इस फॉर्मूले में करने वाले हैं बच्चों। इसलिए आप इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला तो आपका हर जगह लगभग लगभग इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इन फॉर्मूले को भी ध्यान में रखने का प्रयास करें। वैसे भी तो यह फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में काफी पढ़े होंगे। अब वहां पर था क्या, जो यहाँ पर कौन था 90 लिखा हुआ था, लेकिन अब की बार यहाँ पर 12th में जो हमारा है ना ये रेडियन में है। पाई/2 जो है ना, पाई हमारा रेडियन है, रेडियन में ये एंगल हमें पढ़ना है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि साइन बन गया आपका कोस, कोस बन गया साइन, टेन बन गया कोट, कोट बन गया टेन, सैक कोसैक हो गया, और कोसैक हमारा सैक हो गया। चलिए, अब जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज को। पहला फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। चलिए,
हम यहाँ से दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा पढ़ने वाले हैं बच्चों हम यहाँ से सेग इनवर्स एक्स प्लस कोसेग इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप देख सकते हो इस प्रकार से मात्र 3 फॉर्मूला हम लिखे हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर 6 होते हैं बच्चों। 6 में से हम मात्र 3 फॉर्मूला को लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप इन तीनों को देखे गौर से तो 6 का 6 अनुपात यहाँ पर यूज किया हुआ है। अर्थात देखो साइन कोस है, टेन कोट है, सेग और कोसेग है, 6 के 6 अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस इन 6 अनुपात से इस टाइप का जो फॉर्मूला है यह मात्र 3 फॉर्मूला बनता है। तो क्या सब बना आपका? पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब देख सकते हो कि साइन और कॉस यदि इनवर्स होकर प्लस हो रहा है बच्चों तो पाई बाय 2। कहने का अर्थ है कि आप यहां पर देखो क्या आपको मिलेगा। ये देखो यहां पर आपका जो थीटा है वह एक्स है और यहां पर भी थीटा आपका एक्स है। इस प्रकार से हम इसको कहेंगे सेग और कोसेक दोनों का थीटा सेम है। थीटा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? तो थीटा मिलेगा बच्चों आपको सेम। यदि सेम थीटा मिल गया, सेग और कोसेक है, तो पाई बाय 2, और कुछ नहीं करना है। पहला फॉर्मूला को आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। दोनों में क्या मिला आपको? तो दोनों में जो थीटा मिला वह सेम मिला। यदि साइन और कॉस का इनवर्स में प्लस होकर हुआ, दोनों का जो थीटा अगर सेम हो रहा है तो उसको कुछ नहीं, उसे हम रखेंगे पाई बाय 2। और ये बहुत जहरीला ट्रिक है, जहरीला फॉर्मूला इसको माना जाए। क्यों? क्योंकि ये आपके कई बार ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, और इस फॉर्मूला से सवाल बनते हैं ढेर सारे। इसलिए इस फॉर्मूला को जहर ट्रिक कहा जाए, जहर फॉर्मूला कहा जाए। आप इसको फिर से हम कह रहे हैं वही बात कि याद ना करें, बस समझने का प्रयास करें बच्चों। मैथमेटिक्स है, इसको याद कर नहीं किया जाता, इसको समझा जाता है। सेम सेग और कोसेग है, दोनों का थीटा सेम है तो पाई बाय 2। टेन कोट है इनवर्स में, दोनों का थीटा यदि सेम है पाई बाय 2। साइन कोस है, दोनों का थीटा सेम है पाई बाय 2। बस इतना ही करना है। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे, जिन्हें कि इसे हमें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है बच्चों। चलिए यहां से अगला लेते हैं, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं कि कैसे आएगा। चलिए सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा वो था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए इन फॉर्मूला को ना बनाने का प्रयास करते हैं। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 कैसे हो गया, इसको बनाते हैं बच्चों। तो चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे पहले, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम लिख लेते हैं। यहां से देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना की हम यहां से लिख लेते बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। देखो हम क्या लिख लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों लिख लिया एक्स। जरा यहां से बताओ तो थीटा का मान कितना आने वाला है? तो यहां से जो थीटा का मान आएगा वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से यदि हम साइन थीटा को एक्स मान लिए तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से आपको क्या करना होता है, जो फिर से अब यहां से देखिए हम क्या लिखेंगे। अब इसको जैसे कि इसको लिख दिया ना, तो पुनः लिखेंगे। चलो बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो आप देखो यदि आपको भी यहां पर हम बताए होंगे इस प्रकार से cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यह हम बोले थे, अभी दिखाए थे कि cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जरा बताओ तो अगर cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा?
इसको भी हम कह सकते हैं, यदि लेफ्ट से राइट कह सकते हैं तो राइट से भी हम लेफ्ट को कह सकते हैं। अर्थात इस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। इस साइन थीटा को हम ले लिए cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर अब यहां से क्या लेते हैं, अब यहां से हम हल कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहां से आपको लिखे होंगे, ये यहां पर ये रहा आपका, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से हम क्या ले लेते हैं कि इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा इक्वल, ये कॉस हमारा राइट साइड जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। अब जरा बताओ तो थीटा का आपको वैल्यू पता है, थीटा का यदि मान यहाँ पर हम पुट कर दे तो क्या मिलेगा हमें, π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान हमारा वहां से हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां से देखो क्या होने वाली बात है, यदि यहां से π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इस साइन को यदि दाहिना तरफ लेकर जाएं तो साइन आपका देख सकते हो माइनस में है, और ये दूसरी तरफ जाने के बाद अपना साइन चेंज कर लेगा, यह हो जाएगा माइनस वाला प्लस, और ये लिखा जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब इस प्रकार से आप इसको छोड़ दो या फिर इसे आप सजा लो, देखो हम भी सजा लेते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यही तो हम आपको तभी से बोल रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, और यही में आपको हम बताए थे सेम टू सेम। यदि हमारा सेम टू सेम आ जाए एंगल, यदि हमारा एंगल सेम टू सेम आ जाए, देख सकते हो यहां से और यहां से, ये दोनों का जो एंगल है हमारा क्या है बच्चों, ये दोनों का एंगल है हमारा सेम, यह दोनों का एंगल हमारा है सेम। जैसे ही साइन और कॉस इनवर्स में प्लस होकर सेम एंगल लेकर आ रहा है, तो इनका जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा आपका π/2। इस प्रकार से आपका यह फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आप इसको नोट कर ले, जितना जल्दी हो सके नोट करें बच्चों, हम एक जगह कर देते हैं, ये रहा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलो इसे आप नोट कर लें, यह आपका पहला फॉर्मूला था, और इसके बाद चलते हैं हम अब दूसरा फॉर्मूला लेकर आते हैं बच्चों। चलो बच्चों अब यहां से सेकंड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। अब सेकंड है हमारा यहां से ये वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आपको अभी हम बताए थे यह फॉर्मूला इस प्रकार के होते हैं। चलो आपका यह हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हम आपको अभी दे दिए हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब दूसरा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। चलो बच्चों यहां से हम लेते हैं अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और आप इसे पहले ध्यान से देखेंगे एक एक करके। चलिए बच्चों ये लेते हैं, क्या करें इसको हम सबसे पहले, आपको अब पता तो चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले किसी एक को मान लेते हैं हम यहां पर थीटा। चलिए ले लेते हैं यहां से हम, माना कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हम ले लिए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से यदि हम थीटा का मान निकाले बच्चों तो क्या मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल टू यह हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। देखो टेन थीटा को मान लिए यदि हम एक्स, तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा टेन इनवर्स एक्स। चलो यहां तक हो गया बच्चों। यहां देखो आपका क्या था, यहां आपका आ चुका है थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स। चलिए यहां से हम लोग आगे लेते हैं। अब जरा बताओ तो, अभी हम तुरंत आपको फिर से लिखे थे बच्चों इस प्रकार से, हम कोट π/2 माइनस थीटा
थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा हम लिखे थे कॉट पाई बाय 2, रेडियन में लिखे थे कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो आप बताओ तो टेन थीटा इक्वल क्या आप लिख सकते हो ना कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हाँ, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसके मान को चेंज कर देते हैं, अर्थात इस टेन थीटा को हम लोग लिख देते हैं बच्चों यहाँ से कॉट कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, या इसी को एक बार पुनः हमें बैक चलने के लिए ये हम यहां से लिखेंगे पहले पुनः, फिर से लेंगे यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों एक्स। इस प्रकार से एक्स लेने के बाद यहां से हमें अब हल करना होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट दूसरी तरफ गया आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां से आपको क्या करना होगा, फिर से एक देखना होगा मान को, ये वाले मान को, थीटा वाले मान को। यहाँ आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ देखो आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान आपको यहाँ पर पता है, इस मान को यहाँ पर पुट कर दे। चलो, तो थीटा का जो मान है हमारा यहाँ से रख देते, थीटा का मान था हमारा कितना, तो थीटा का मान है हुआ टेन इनवर्स एक्स के जितना, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। जरा बताओ तो वो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे पाई बाय 2 इज इक्वल टू टेन गया दूसरी तरफ, यह हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। और जब इसी को हम सजाने का प्रयास करें बच्चों, यह हो जाएगा हमारा अब किस प्रकार का, यह हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इसी को तो हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों पिछले 10 मिनट से। ये रहा आपका फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। और आपको पुनः याद दिला दें हम कि ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है बच्चों, इसलिए आप इसे याद रखने का प्रयास करें। और दूसरा ट्रिक आपको हम बताएं, अभी यहाँ पर ये बताए थे कि दोनों सेम टू सेम कैसे, तो वह देखो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो ये दोनों क्या आ गया बच्चों, यह दोनों आ गया सेम। टेन और कोट दोनों का जैसे ही थीटा सेम आया तो इसका मान कुछ नहीं, हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ जानते हैं पाई बाय 2, कसम खा लो, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं देना है हमें। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसे नोट कर ले एक बार। चलो कहां तक है, तो यहीं तक है। ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जल्दी ले लो वो स्क्रीनशॉट, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। चलो आप लिख लिए होंगे, अगला लेते हैं। अब जो होगा हमारा तीसरा होगा, तीसरा फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, सेग इनवर्स एक्स प्लस कोसेग इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देख लिए हो यहाँ पर क्या लिए हैं, पाई बाय 2। क्यों लिए पाई बाय 2, क्योंकि हम कसम खाए बुआ, किसका कसम, तो अपना पड़ोसी का। चलो फिर से हमारा पाई बाय 2, इससे सॉल्व कर लेते हैं अब। चलो अब यहां से क्या लिखें, तो हम लिखेंगे माना कि क्या माने हुआ, तो यहां से मान लेते हैं सेग थीटा इज इक्वल टू एक्स। मान ली हम सेग थीटा इक्वल एक्स। अब यहां से यदि सेग थीटा को हम एक्स मान लिए हैं, तो हम मान सकते हैं यहाँ पर थीटा का मान, या निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। बच्चों यदि थीटा का मान निकाले तो आप बताओ क्या होने वाला है। जैसे ही आप थीटा का मान यहाँ से निकालोगे, ये सेग ना अपने आप को पलट लेगा, तुमसे रूस जाएगा, फूल जाएगा, ना 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 ना, तो इसको माने हो, चल हम नहीं रहेंगे तेरे दिशा में, हम उस पड़ोसी की ओर। तुरंत झंझट हुआ दूसरे पड़ोसी में चला गया, सट गया। तो वही बात हो रहा है। अब उधर अगर सेग थीटा को एक्स मान लिए हो, तो थीटा का जैसे मान निकालोगे तो सेग कहेगा ना हम नहीं रहने वाले तोरी जात में बुआ, हम ना अब उस दूसरी तरफ जा रहे पड़ोसी की ओर। तो हई सेगवा कहाँ जाएगा बुआ, इधर एक्स की ओर आके इधर सट गया, देख रहा है, ये क्या किया अपने आप को दल बदल लिया तुरंत, इधर थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन हुई इधर भाग गया। चलो ये किसका मान हमारा, थीटा का मान कितना, तो सेग इनवर्स एक्स। चलो यहां से फिर से हम लोग लेते हैं ये वैल्यू। चलो बच्चों हम लिख लेते हैं पुनः में फिर से वही काम करेंगे जो पहले पिछले सवाल में किए थे। सेग थीटा
कितना लेंगे तो x लेंगे। सेग थीटा इज इक्वल टू अगर x हो रहा है तो यहां से फिर से आपको याद रखने की जरूरत है, जो फॉर्मूला आपको हम दिए थे बच्चों, क्या था, तो कोसेक था। कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेग थीटा। है देखा, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल सेग थीटा। तो बताओ तो तनिक सेग थीटा इक्वल नहीं होगा कोसेक थीटा? वही काम यहाँ पर अपनाएंगे हम। चलो यहां पर ले लेते हैं इसके मान को, अर्थात सेग थीटा को बदल देते हैं कोसेक में, हो जाएगा यह हमारा कोसेक पाई बाय 2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू बच्चों x। अब ये क्या कहेगा फिर से हमारा अब यहां से हम इसके मान को निकाल लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक दूसरी तरफ जाएगा बुआ, तो यह हो गया हमारा इनवर्स का, कोसेक हो जाएगा यह हमारा इनवर्स x। अब यहां देखने वाली फिर से वही बात हो गई जो पिछले कुछ समय से होते आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो बुआ बताओ तो तनिक यहां से यदि हम है थीटा का मान रखेंगे तो क्या आएगा? थीटा का मान हमें है का, देख लेते एक बार, तनिक देख कर बताओ तो। है देखो तो थीटा का मान दिखाई दे रहा बुआ? यह तो है, यहां पर ये रहा हमारा थीटा का मान, ये रहा हमारा थीटा का मान। थीटा का मान कितना है? थीटा का, चलो यहां से हो गया हमारा पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि आपका ये ना पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो यहां से देखो आपका थीटा का वैल्यू तो पता था, इस मान को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, यह होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा का मान कितना, सेग इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x। अब यहां से आप देख सकते हो फिर से वही क्रिया अपनाएंगे जो हम पहले किए थे, इस सेक को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, यह हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, यह हो गया हमारा सेक इनवर्स x। अर्थात इसको अगर हम लिख दें, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेग इनवर्स x प्लस कोसेग इनवर्स x इज इक्वल टू, यह पाई बाय 2 आपका लेफ्ट साइड ही है, इसको एक ही तरफ है, अर्थात ये दोनों एक तरफ और ये दूसरी तरफ, अभी भी जस का तस ही है, आप देख सकते हो। फिर इसको ना हम इस प्रकार से चलो यहां से लेते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला सेग इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से क्या कर लेते हैं, कैसे समझे कि यही मान है पाई बाय 2, तो आप देख सकते हो इन दोनों का मान इसलिए हम पाई बाय 2 मानेंगे क्योंकि दोनों का जो ना थीटा, यह दोनों क्या है बुआ, यह दोनों सेम है, और यदि सेम है तो इसके मान को हम क्या लिखेंगे, तो पाई बाय 2। चलो बच्चों इसको फटाक से एक बार आप नोट करने का प्रयास करें या फिर स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, ये रहा आपका। चलिए लिखिए इसको, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप अपना लिखते रहेंगे। चलिए इतना तक हो गया। अब यहां से लेते हैं हम लोग अगला फॉर्मूला।